हेलो स्टूडेंट, मैं डेविड स्वागत करता हूँ आप सभी का डीएनए क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घना। ये इस चैप्टर 15 का पार्ट 1 है और इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, क्यूब का फॉर्मूला जानने से पहले आपको स्क्वायर का फॉर्मूला जानना होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला है, पहले स्क्वायर किसे कहते हैं ये जानते हैं। स्क्वायर वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ए बी सी डी, ये चार भुजा है, भुजा ए बी बी सी डी और डी। तो ये चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक भुजा की वैल्यू मान लो ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भुजा भी ए होगी और चौथी भुजा भी ए होगी। ठीक, तो ऑल साइड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। और ये जो हमारा दिख रहा है इसके कहते हैं हम विकर्ण। ठीक है, इसे डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग का जो परिमाप होता है पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ऑल साइड का सम। ऑल साइड जितनी भी हैं उनका सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। मतलब कहा जाए जो पेरीमीटर है ऑल साइड का सम है। साइड 1 जैसे एग्जांपल तौर पे ए बी क्या है, हमारा ए है। बी सी साइड कितना है, वो भी ए है। वैसी तीसरा साइड सी डी भी ए है और डी ए भी ए है। तो कितने टाइम्स 4 है, ए है, 4 टाइम ए है तो 4a। ए को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4a आएगा। इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला बना 4a परिमाप। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, L इंटू बी होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये लेंथ और ये ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लेंथ भी क्या हो गया ए और ब्रेथ भी क्या हो गया ए। तो इस तरीके से ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। एरिया का एक और फॉर्मूला है, अगर आपको इसका डायगोनल पता है तो डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। वैसे अगर आपको साइड निकालनी हो, भुजा निकालनी हो, अगर आपको एरिया पता हो और उसका अगर आप अंडर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, आपका भुजा आ जाएगी, एक साइड की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कहने को, अगर किसी का एरिया है 16, एरिया क्या है 16 है, तो अगर आप इसका अंडर रूट कर देते हैं तो इसका अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, हमारा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा। मतलब एक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक साइड की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है हमारा। वैसे ही इसका एक और फॉर्मूला है साइड भुजा निकालने का, परिमाप बट्टे 4। अगर आपको किसी स्क्वायर का वर्ग का परिमाप पता हो तो आप फिर भी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही विकर्ण डायगोनल का फॉर्मूला क्या है। देखिए, डायगोनल का फॉर्मूला आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। क्या हो, एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, तो इसे कहते हैं हम बेस, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं हम हाइपोटेनस। ठीक है, तो पाइथागोरस जी बोलते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, एच का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, इसे कहते हैं हम हिंदी में विकर्ण। नहीं, विकर्ण नहीं कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं हम क्या, कर्ण कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस कहते हैं कि जो हाइपोटेनस होगा, कर्ण जो होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनस का वर्ग, लंब के वर्ग और
बेस के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आप LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट वर्गमूल लग जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये याद रखिएगा बात, अगर आप LHS या RHS से आप अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उसके अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा, वर्गमूल या स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी आधार पर ये डायगोनल जो है वो बना गया है। देखिए, अगर आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर है इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, क्योंकि जो वर्ग होता है वर्ग की सभी भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रही होती है, तो ये हमारा राइट एंगल है। तो उसी तरीके से ये अगर हमारा हाइपोटेनस है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस निकालना है, p की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर है हमारा a, परपेंडिकुलर है हमारा a, तो a का स्क्वायर प्लस बेस भी हमारा a है, तो बेस की वैल्यू भी a का स्क्वायर और अंडर रूट। a कितने बार है हमारा, 2 बार है, तो 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर, और a 2 बार दिख रहा है तो हमको पता है जो भी 2 बार होता है अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर जो भी 2 पेयर में होते हैं उसे एक बाहर निकाल लेते। तो a यहाँ 2 बार है क्योंकि a का स्क्वायर है, तो a बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर, इसीलिए फॉर्मूला बना हुआ है a रूट 2। ठीक है, या अगर आपको एरिया पता हो तो भी आप डायगोनल निकाल सकते हैं। एरिया में अगर आप 2 का गुणा कर दे और अंडर रूट में रखें तो क्या आ जाएगा, हमारा विकर्ण आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्ग का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिए इसमें 4 भुजा होती है ना, सभी 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होते हैं, सभी 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं हमारे, है ना, और 4 भुजाएं बराबर होती है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, वर्ग से ही क्या बनता है, हमारा घन का फॉर्मूला बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, a स्क्वायर होता है। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर कैसे आया मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो वर्ग होता है ये 2D डायग्राम होता है। ठीक है, द्विआयामी होता है, 2D डायग्राम होता है, और ये जो घन होता है ये 3D डायग्राम होता है ना। 2D डायग्राम होता है और ये 3D डायग्राम होता है। 2D मतलब इससे सिर्फ 2 आयाम होते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो ये 3 डायमेंशनल होता है ना। तो देखिए इसमें वर्ग कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 6 वर्ग हैं। एक ये वर्ग, ठीक है, जो सामने दिख रहा है हमारा, एक जस्ट इसके पीछे ये जो येलो कलर वाला दूसरा वर्ग, एक ऊपर जो छत वाला है वो तीसरा वर्ग है, और जस्ट जमीन वाला चौथा, और ये आजू बाजू की एक ये जो दिख रहे हैं हमारे दीवार आजू बाजू की, ये हो गया हमारा 5वां, और इसी के अपोजिट यहाँ पर ये 6वां हो गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल 6 वर्ग हैं। तो एक वर्ग का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर, तो 6 वर्ग है तो कितना हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्यूब का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पता चल गया 6a स्क्वायर। अब आप पता करते हैं, अब जानते हैं क्यूब का घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अर्थ क्या है, अगर आप ये जो छत है, छत और ज़मीन, ठीक है, छत और ज़मीन को हटा दें तो जो बाकी बच गया उसे कहते हैं हम क्या, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम 4 दीवारों के क्षेत्रफल भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल इसमें 6 वर्ग होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6a स्क्वायर का एरिया हो गया था। वैसे ही अगर हम 2 वर्ग हटा दें तो कितना वर्ग बचेगा हमारे पास,
4 वर्ग बचेगा, इसलिए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लेटर सरफेस एरिया 4a स्क्वायर 4a का वर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम। इसका आयतन होता है भुजा का घन, मतलब a का क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन है हमारा, मतलब अर्थात L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच करोगे तो इसका आयतन होगा, चूँकि इसमें लेंथ भी a होता है, ब्रेथ भी a होता है और हाइट भी a होता है, इसलिए 3a अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारा, a का क्यूब आएगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण सेम ऐसे ही हमारा, अगर सेम ऐसे ही विकर्ण की बात करें तो जैसे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ इस कोने से इस कोने तक हमारा विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण को अगर आप डी ले लें, विकर्ण को अगर आप क्या ले लें, डी ले लें, तो डी का स्क्वायर, सेम पाइथागोरस प्रमेय वाला, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। लेंथ कितना है हमारा, अलग अलग नहीं है, सभी बराबर होते हैं इसमें घन में भी, जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, वैसे घन में भी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो लेंथ भी a है हमारा, तो a का स्क्वायर प्लस ब्रेथ भी कितना है हमारा, a है, तो a का स्क्वायर, और हाइट भी कितना है हमारा, a है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, 3 टाइम्स a है, 3a स्क्वायर और अंडर रूट कैसे लगा है, LHS से हम स्क्वायर हटा दिए, वर्ग हटा दिए, तो इस तरफ क्या लग गया, वर्गमूल लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। आगे चलते हैं, d इज इक्वल टू a का पेयर में है, a 2 टाइम्स है रूट के अंदर में, वर्ग के अंदर में, तो क्या आ जाएगा हमारा a√3a बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विकर्ण का फॉर्मूला है घन का। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आप पन्ने में सभी फॉर्मूले लिख कर रखेंगे, बाजू में रखेंगे, या कभी भी आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक फॉर्मूला अपने पास रखें, उसे देखते रहें और क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a का वर्ग और वर्गमूल है, तो इसे मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, a√3 ऐसे कैसे हो गया, तो उनको ही बता देते हैं। देखिए, अगर कोई भी वर्गमूल में हो, स्क्वायर रूट में हो, तो इसे स्क्वायर रूट से कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर ये 3a स्क्वायर है रूट के अंडर में, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 इंटू a a का स्क्वायर है ना, a 2 टाइम्स है, तो a इंटू ए लिख सकता हूँ। अब देखो, a का 2 जोड़ीदार है, 2a है, तो एक a बाहर आ गया, और √3 का कोई भी साथी नहीं है, इसलिए वो अंदर रह गया। ठीक है, इस तरीके से a√3 समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 144 अंडर रूट। ठीक है, अब 144 को अंडर रूट से, वर्गमूल से बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये लीजिए, निकाल लिए एलसीएम, है ना, काट देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो इसका जो फैक्टोरियल आया, गुणनखंड कितना आया हमारा, इसका जो गुणनखंड आया है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए, ऐसा है हमारा फैक्टोरियल, है ना। तो ये देखिए, 2 का जोड़ीदार है, इस 2 का भी जोड़ीदार है, और इस 3 का भी जोड़ीदार है, सभी ये 2 भी पेयर में है, ये 2 भी पेयर में है, और ये 3 भी पेयर में। तो 2 2 पेयर है, तो उसके एक बाहर आ जाएगा, छतरी से बाहर, वर्गमूल से, अंडर रूट से बाहर।
तो 1 2 बाहर आ गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और इस 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और ये 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो 144 बाहर आ जाएगा और इसको मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 12। ठीक है, तो ये 12 का वैसे भी स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से। चलिए बात करते हैं, है ना। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको मैं बताता हूँ। जैसे आपको दे देगा कोई भी क्यूब है ना, ये क्यूब है हमारा, है ना, ये हमारा क्यूब, ये हमारा क्यूब है, और क्यूब की भुजा है मान लो 5 सेंटीमीटर, है ना, और इसे हमें उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसको हमें उसकी एक भुजा पता है, उसकी एक भुजा कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमें पता है क्या कि जो क्यूब होता है, घन होता है, उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, 6a², 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, है ना, 25 होता है, और 25 6 कितना होता है हमारा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। वैसे अगर लेटर सरफेस एरिया तो भी निकाल सकते हैं आप, है ना। लेटर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो लेटर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 25 अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसका आयतन में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारा ए का क्यूब, मतलब ए मतलब भुजा हमारी साइड है, तो साइड भुजा कितनी हमारी 5, 5 का क्यूब कितना होता है हमारा, आप लोगों को पता होगा, बताइए 5 का क्यूब कितना होता है। तो 5 का क्यूब होता है 125, तो इसका भी वॉल्यूम आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और अब चाहे तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है हमारा, a√3 है हमारा। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, a√3, तो e की वैल्यू कितनी है 5 और √3, तो ये हो गया डायगोनल। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आप क्वेश्चन के आंसर बना लेंगे। चलिए अगले फॉर्मूले क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। तो क्यूबॉइड को समझने से पहले आपको रेक्टेंगल को समझना होगा, सेम है। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला आपको तो पता होगा। वैसे आयत को समझते हैं। आयत कहते किसे, आयत जैसे एक आयत है हमारे पास ए बी सी टी, इसमें भी मूल रूप से 4 भुजाएं होती है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अर्थात आमने सामने की भुजा अर्थात ए बी के सामने क्या है सी डी, और बी सी के सामने क्या है हमारा ए डी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात ये लंबाई है, लेंथ है, लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो सामने वाला भी लेंथ ही होगा, ये भी कितना होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा ब्रेथ है, तो ये भी कितना होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसकी बराबर होती है, और इसकी सभी भुजाएं के जो चारों कोण होते हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे वर्ग में थे वैसा ही इसमें भी था, इसमें भी है। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड कितना है हमारा, देखिए इसमें क्योंकि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, ऑल साइड सेम नहीं होता है हमारा, इक्वल नहीं होता, इसलिए देखिए ये L है तो ये भी L है, और ये B है तो ये भी B है। ठीक है, तो आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसलिए तो क्या हो गया हमारा L प्लस B प्लस B, ऑल साइड का सम है, तो 2L प्लस 2B।
दो कॉमन ले लेते हैं हमारा, दो कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। ये हो गया इसका परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एरिया, एरिया की बात करते हैं। हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई भी अलग होती है और चौड़ाई भी अलग अलग होती है, इसलिए L इंटू बी, ठीक है। वैसे ही देखा जाए हमारा इसका विकर्ण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो इसका जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला भी सेम होता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं हम। जैसे ये हो गया हमारा आयत है, तो ये इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था आपको पिछले बार, जिसमें एक भुजा क्या हो 90 डिग्री की हो, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ये डायगोनल है हमारा, ठीक है। इसको हम हाइपोटेनस भी कह सकते हैं हम। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेस है, ठीक है। इसमें ये बेस क्या है हमारा, इसमें बेस है हमारा लेंथ मतलब लंबाई, और इसमें परपेंडिकुलर कितना क्या है हमारा ब्रेथ, और इसमें हाइपोटेनस क्या है हमारा डायगोनल, ठीक है। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर, लंब का वर्ग, और बेस का स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाले थे, एच के स्क्वायर हटाए तो इस तरफ क्या लग गया हमारा छतरी लग गया, वर्गमूल लग गया, ठीक है, स्क्वायर रूट लग गया। तो इस तरीके से बनेगा हमारा। यहाँ p की वैल्यू क्या है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा b है, ठीक है, b का स्क्वायर प्लस, और इसका बेस क्या है l है, तो l का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो गया इसका हाइपोटेनस का फॉर्मूला। तो यही हो गया हाइपोटेनस कहा जाए तो वही डायगोनल हमारा। तो उसका डायगोनल का फॉर्मूला है क्या, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे ही बना है हमारा फॉर्मूला क्या हमारा क्यूबॉइड का। जिस तरीके से स्क्वायर में 4 भुजाएं होती है, सभी बराबर होता है, वैसे क्यूब में भी क्या थी हमारी टोटल 6 स्क्वायर थे, वर्ग थे, और उसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें भी क्यूबॉइड में क्या होता है हमारा, इसमें सभी भुजाएं आपस में अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। जैसे आयत में दोनों अलग अलग होती है, लेंथ अलग होता है और ब्रेथ भी अलग होता है, वैसे इसमें भी तीनों भुजाएं क्या होती है अलग अलग होती है। और सेम ये भी हमारा 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है, ये 2D डायग्राम है और ये 3D डायग्राम है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल भी बहुत आसान है। जैसे इसका क्षेत्रफल है हमारा L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वैसे भी इसका भी फॉर्मूला क्या है लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, जैसे 6 वर्ग से मिलकर बनता है घन, क्यूब बनता है, ठीक है, 6 वर्ग से मिलकर क्या बनता है घन बनता है, वैसे ही 6 आयत से मिलकर बनता है हमारा क्या घनाभ, ठीक है, घनाभ बनता है। तो टोटल 6 आयत कौन कौन से होंगे, एक L इंटू, देखिए ये लेंथ है हमारा, ये लेंथ दिख रहा है हमारा, है ना, और ये जो डब्बा दिख रहा है क्या हमारा हाइट है, ठीक है। एक आयत दिख रहा है आपको सामने वाला L और ये H, ठीक है, ये हाइट है ना हमारा, नीचे वाला क्या है हमारा ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये हाइट है। तो एक डब्बा हमारा L और H हो गया। तो वैसे जैसे सामने वैसे पीछे येलो वाला भी है हमारा, है ना, एक आयत पीछे भी है। तो L इंटू H 2 बार हुए, L इंटू H कितने हो गए 2 बार हो गए हमारे, समझ में आ रहा है, प्लस। वैसे देखा जाए एक और है हमारे पास आयत, ऊपर और नीचे छत और जो जमीन है हमारा फ्लोर है वो, ये क्या क्या हमारा, ये भी L होगा हमारा। देखिए ये L है तो ये भी L ही होगा ना, ये L, और ये क्या होगा हमारा ब्रेथ, ठीक है, ये हमारा चौड़ाई होगा, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इस तरह लंबाई चौड़ाई 2 बार होंगे, क्योंकि एक बार छत भी वैसे ही होगा और एक जमीन जो हमारा फ्लोर है वो भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो L इंटू बी 2 बार क्या हो गया हमारा L और B, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा एक और आयत है हमारे पास, ये
बी और एच का, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से हो गया हमारा, 2 बार चौड़ाई और ऊंचाई हो गया, एक ये हो गया हमारा और एक ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी और एच, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारा, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच, और ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, देख लीजिए, एल एच एल बी और बी एच, ठीक है। तो इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया है घनाभ का। वैसे इसका लेटरल सरफेस एरिया भी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप इसके छत और इसकी ज़मीन अर्थात एल और बी, ये जो एल और बी वाला पार्ट है हमारा, अगर आप ये एल बी वाला पार्ट हटा दें तो जो बच गया, क्या क्या बच गया हमारे पास, 2LH प्लस BH, ये बच गया हमारा, है ना, यही बचेगा हमारा। अगर आप एल बी निकाल देंगे तो LH और BH ही बचेगा 2 बार एरिया। तो इसमें H भी कॉमन निकल सकता है, देखिए H भी कॉमन निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2HL प्लस बी, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। मतलब अगर टोटल 6 आयत में आप 2 आयत हटा देंगे, 2 आयत कौन कौन सा होगा, ये L और ये B वाला, ठीक है, छत और ज़मीन हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा हमारा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया बच जाएगा। इसी को हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका आयतन भी होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये इसका आयतन है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, लंबाई लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ चौड़ाई भी अलग होती है हमारा, और हाइट ऊंचाई भी अलग अलग होती है। तो इसका ये फॉर्मूला आयतन का। वैसे विकर्ण का फॉर्मूला सेम है, अंडर रूट वर्गमूल L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला है। तो आप सभी फॉर्मूला याद रखें, अगर आपको सभी फॉर्मूले याद होंगे तभी आप चैप्टर के सभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसे बना पाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप एक पन्ने में लिख लिए रहें और लिख कर उसको अपने बाजू में रखें, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे घनाभ के भी क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करेंगे। जैसे मान लिया कोई घनाभ है और घनाभ की लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया 2 और ऊंचाई हो गया 3, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल, इसके एरिया, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, 2, लेंथ कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। तो LB लेंथ हो गया हमारा 5 इंटू ब्रेथ चौड़ाई, L इंटू बी है ना, लंबाई, L मतलब लंबाई, B इंटू ब्रेथ चौड़ाई, तो B कितना है हमारा 2 प्लस B इंटू एच, ब्रेथ कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है, H कितना, हाइट कितनी है 3, 2 इंटू 3 प्लस HL, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, H और L, H कितना है हमारा 3 और लंबाई कितनी है हमारी 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 2, 5 दूनी 10, 5 2 10, 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा 2, सभी को जोड़ेंगे 10 10 20, ठीक है, 20 6 26, 26 और 5 कितना होता है हमारा 31, तो 31 दूनी कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दिया 6, 62। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में देखा जाए तो आप क्या निकालेंगे, L और B जो 2 टाइम होते हैं हमारे, उसको निकाल दोगे, आप इसको हटा लो, बाकी को आप जोड़ लो, इस फॉर्मूले में बैठा ले, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आयतन में निकाल सकते हो, आयतन कितना होगा हमारा, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच है, तो लेंथ कितना है इसका हमारा 5, ब्रेथ कितना है हमारा 2 और H कितना है हमारा 3, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, मतलब 30 कितना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा, तो ये हो गया
आप चाहे तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं। विकर्ण की बात करें तो एल का स्क्वायर लंबाई, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है हमारा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस ब्रेथ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और हाइट है हमारा 3 तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। 25 में अगर आप 4 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 29, 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में 8 जोड़ेंगे 38, ठीक है। तो 38 किसी का क्या नहीं होता, वर्ग तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या रहेगा ये रूट 38 ही हमारा इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वाला जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक पार्ट है, वो ख़त्म हो गया है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है, एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन। थैंक यू।